friends, welcome to my channel. You are watching Open to Explore with Bharat and Shweta. अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस घूमने। होटल से ऑटो पे लगभग 100 रुपये लगेंगे। चलो। तो श्वेता कैसा चल रहा है आपका जयपुर का ट्रिप? बहुत अच्छा लग रहा है। आज चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस देखने। आई एम वेरी एक्साइटेड। और हमारी शाम को 5:50 की ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, जिससे हम आए थे। तो टाइम है, हमने कहा चलो सिटी पैलेस और 2-4 जगह और घूम लेते हैं और दिखाता हूँ आपको सिटी पैलेस। ठीक है जी। तो गाइज़ अब हम सिटी पैलेस पहुँच गए हैं। ये सामने सिटी पैलेस है और इसके सामने जंतर मंतर। तो पहले हम सिटी पैलेस में जा रहे हैं। सिटी पैलेस की स्थापना की थी महाराजा जय सिंह माधो II ने, जिन्होंने जयपुर बनवाया था। ठीक है जी, चलते हैं। तो गाइस अभी पता चला है कि जो सिटी पैलेस की टिकट है वो है 3000 रुपये पर पर्सन। ठीक है। और दूसरी चीज़, वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, वीडियो भी नहीं बना सकते। 3000 रुपये पर पर्सन टिकट है। ठीक है जी। और जो म्यूज़ियम है यहाँ पर, उसकी 200 रुपये पर पर्सन टिकट है। वहाँ भी वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन हम म्यूज़ियम में जा रहे हैं, फिर बाहर आके आपको बताते हैं। श्वेता टिकट लेने गई है। ठीक है। तो अब हम खड़े हैं सिटी पैलेस के अंदर। ये हमारे साथ हैं पुष्पिंदर जी, जो हमारे गाइड हैं, हमें बताएंगे। सर तो सर, ये जो आप सिटी पैलेस देख रहे हैं, इसको बिल्ड करवाया महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने 1727 के अंदर। एंड ये जो जयपुर सिटी के बिल्ड होने से पहले जो महाराजा का लिविंग रेजिडेंस था वो एम्बर फोर्ट था। देन 1727 के अंदर महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने एम्बर फोर्ट से जयपुर में कैपिटल शिफ्ट किया। एंड कैपिटल शिफ्ट करने के कुछ रीजंस थे। एक तो क्या, एम्बर फोर्ट ऑल ऑफ साइड से हिल एरिया है, तो पॉपुलेशन में जैसे इंक्रीजिंग होने लगी तो लैंड में कमी आने लगी एंड वाटर में कमी आने लगी। इसलिए 1727 में एम्बर फोर्ट से जयपुर में कैपिटल शिफ्ट किया गया। ये जो आप येलो कलर वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, ये राजस्थान स्टेट का फर्स्ट 7 स्टोरी बिल्डिंग है। एंड इस बिल्डिंग का नेम है चंद्र महल मून पैलेस। जो यहाँ के फर्स्ट महाराजा थे जय सिंह सेकंड, उनके वाइफ का नाम था चंद्रावती। उन्होंने अपनी वाइफ के नेम से इस बिल्डिंग का नेम रखा है चंद्र महल मून पैलेस। अभी आप बिल्डिंग के ऊपर एक सिंगल फ्लैग देख रहे हैं और ये फ्लैग है वो 5 कलर्स का है। ये एक इंडिकेशन होता है जस्ट किंग के सिटी के इनसाइड एंड आउटसाइड का। बिल्डिंग के ऊपर अभी एक सिंगल फ्लैग है विच मीन्स किंग आउटसाइड द सिटी है। एंड जब किंग इनसाइड द सिटी आएंगे तो इसी फ्लैग के ऊपर एक स्मॉल साइज का फ्लैग और अटैच कर देते हैं। मीन्स 2 फ्लैग होंगे, किंग इनसाइड द सिटी है, सिंगल फ्लैग होगा किंग आउटसाइड द सिटी है। एंड इसके अंदर 5 कलर्स है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये जो आप प्राइवेट देख रहे हैं, ये पैलेस देख रहे हैं, इनका प्राइवेट पैलेस है, नॉट फॉर गवर्नमेंट पैलेस। इनकी प्राइवेसी को इंडिकेट करने के लिए इसमें 5 कलर्स डिजिट किए हुए हैं। और जयपुर सिटी के जो अभी प्रेजेंट किंग हैं, उनका नेम है महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह। जस्ट फॉर 22 ईयर्स ओल्ड है एंड एडॉप्टेड किंग है। बिकॉज लास्ट महाराजा थे भवानी सिंह जी, उनके ओनली फॉर एक डॉटर बोर्न हुई, प्रिंसेस दिया कुमारी जी। कोई सन बोर्न नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने ही डॉटर का जो सन था महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, उन्हें एडॉप्ट किया है एंड फिर किंग बनाया, इसलिए एडॉप्टेड किंग है। अभी बिल्डिंग रॉयल फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं जो बिल्डिंग के इनसाइड लिविंग करते हैं। ये जो येलो कलर वाला आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रॉयल फैमिली का लिविंग रेजिडेंस है। एंड ये जो बैक साइड वाला आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे बोलते हैं मुबारक महल वेलकम पैलेस। ये पूरे ऑल ऑफ साइड से सिमेट्री डिज़ाइन में बिल्ड किया हुआ बिल्डिंग है। ये अपने इंडिया का 2nd नंबर का बिल्डिंग है, ऑल ऑफ साइड से सिमेट्री डिज़ाइन में। ताजमहल के बाद? यस, पहला ताजमहल है। पहला ताजमहल है, 2nd मुबारक महल है। अच्छा। देन 1959 में जब पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया तो इसे टेक्सटाइल गैलरी का नेम दिया गया। जितने भी महाराजा महारानी थे, सबके टेक्सटाइल इनसाइड डिस्प्ले किए हुए हैं। एंड कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो जयपुर के सबसे ज़्यादा फेमस है, जिन्हें पहले राजा महाराजा यूज़ करते थे, रॉयल फैमिली अभी भी यूज़ करती है, तो सारे अंदर की तरफ डिस्प्लेड है। अंदर की तरफ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ठीक है जी, लेकिन हम देखने चलते हैं मंदिर। ठीक है। हाँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी टेक्सटाइल गैलरी से होके आया हूँ बाहर। बहुत बढ़िया है गैलरी, जिसमें किंग और क्वीन की ड्रेसेस, सब क्लोथ्स, सब कुछ अंदर पड़े हुए हैं। जो रजाई है, 100 ग्राम की ऐसी रजाई है जिसमें ठंड में लोगे तो गर्मी लगेगी, गर्मी में लोगे तो ठंड लगेगी। और हमने देखा सवाई माधो सिंह 1, जिनकी हाइट थी 7 फुट, वेट था 250 किलो, उनकी चेस्ट थी 4 फुट की। और भाई रोटियों का तो अंदाज़ा नहीं वो कितनी खाते थे, 100-200 तो खा ही लेते होंगे इस हिसाब से। उनके कपड़े देखे इतने बड़े, नाइट ड्रेस की 6 बंदे आ जाएँ उसमें।
ठीक है जी। और जो भी प्रेजेंट किंग हैं यहाँ के सिटी पैलेस के, उनका फ्लैग लगा हुआ है सामने। वो इस टाइम रहते हैं लंदन में, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। वो पोलो प्लेयर भी हैं, और जब वो पोलो खेलने जाते हैं जोन सी वो टी शर्ट पहनते हैं, सेम कपड़े की सेम डिज़ाइन टी शर्ट मैंने भी ख़रीदी है। तो मैंने ख़रीदी है 1000 रुपये की। आप देखना नेक्स्ट ट्रिप में पहनूँगा। ये वो टी शर्ट है, आप देख सकते हैं, कलरफुल टी शर्ट, बहुत बढ़िया टी शर्ट है। मैंने ट्राई करके देखी है, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, और कोई ऐसी ख़ास बात बस। और जो महारानी जो ड्रेस पहनती थी उसके अंदर गोल्ड और जुगनू जो होते हैं, जुगनू के जो विंग्स होते हैं, उनका काम था कि जब वो निकलें बाहर रात को तो उतना शाइन करती थी। जैसे आप जुगनू देखा होगा आपने, रात को चमकता है, ऐसे उनकी ड्रेस चमकती थी गोल्ड और जुगनू के विंग्स से। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं हम? दैन फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम। एंट्रेंस फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम। अच्छा चलो, आर्टिस्ट गैलरी। अच्छा आर्टिस्ट गैलरी में जा रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम में। ठीक है जी। दैन ये जो अपना नेक्स्ट वाला गैलरी है फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम, ये एक आर्टिस्ट गैलरी। जितने भी रॉयल फैमिली के ओल्डेस्ट टाइम के आर्टिस्ट थे, तो उनकी जो न्यू जनरेशन आती है उसे वही वर्क सिखाया जाता था कि रॉयल फैमिली के लिए ऑलमोस्ट हमेशा वर्क कर सके। वाले गैलरी देखने के लिए चलें। चलो जी। तो गाइस अभी हम आए हैं आर्टिस्ट गैलरी से बाहर। आर्टिस्ट गैलरी में वो सारे आर्टिस्ट बैठे हैं जिनकी जनरेशन्स पहले राजाओं के लिए कपड़े हर चीज़ डिज़ाइन करती थी, ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी। आज भी उनकी जनरेशन यहाँ बैठी हुई है और इनको ये अवॉर्डेड है। अब्दुल कलाम जी से इनको अवार्ड मिला हुआ है, प्रिंस चार्ल्स से भी इनको अवार्ड मिला हुआ है। तो एज इट इज़ वो जनरेशन अभी तक चल रही हैं। चलो आगे। सिटी के अभी प्रेसिडेंट किंग 22 ईयर्स ओल्ड महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह। इनकी मदर है यहाँ की प्रिंसेस है, प्रिंसेस दिया कुमारी। यह भी यहाँ की राजमाता है, राजमाता पद्मिनी देवी। ये किंग की सिस्टर है गौरवी कुमारी एंड किंग के ब्रदर है लक्ष्य राज सिंह। ओनली फॉर 5 मेंबर्स है जयपुर प्रेसिडेंट रॉयल फैमिली के अंदर, जो येलो कलर बिल्डिंग के अंदर अभी भी लिविंग करते हैं। तो गाइस अभी हम बाहर आए हैं आर्म्स एंड वेपन्स गैलरी से। इसमें सारे वेपन्स ओरिजिनल पड़े हुए हैं जो राजा ने यूज़ किए थे उस टाइम पर, जो यूज़ होते थे। वो चेयर है, जब राजा युद्ध के लिए जाते थे हाथी के ऊपर वो चेयर रख के वो बैठते थे। और वो तलवार है जो क्वीन विक्टोरिया ने राजा को गिफ्ट की थी। वो तलवार में गोल्ड और डायमंड का काम है। इसके अलावा वो पार्टीशन से पहले, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले क्या मैप था वो वेपन से बना हुआ दीवार पे लगा हुआ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग गैलरी थी ये भी, क्योंकि इसमें हर चीज़ ओरिजिनल है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। दैन ये जो आप जार्स देख रहे हैं अपने वर्ल्ड के सबसे बड़े सिल्वर जार्स हैं। 14,000 सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करने के बाद एक सिंगल जार को मेल्ट किया गया है। जो यहाँ के 9th महाराजा थे माधो सिंह सेकंड, उन्होंने अपनी लाइफ में गंगा वाटर यूज़ किया था। गंगा वाटर का स्टोर करके रखने के लिए उन्होंने 2 सिल्वर जार्स बनवाए थे, जिन्हें बनाने के लिए 2 साल का टाइम लग गया था। 1894 में वर्क स्टार्ट हुआ एंड 1896 में फिनिश हुआ था। तो इसमें वो गंगा वाटर रखती है। यस, वही इसमें वो गंगा वाटर रखते थे। यहाँ एक देख लो आप, और एक हो रहा, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ अपना गंगा वाटर से ही नहाए हैं, सब कुछ करा है। और जब वो इंग्लैंड गए थे तो गंगा वाटर साथ लेके गए थे कि वहाँ भी उनको गंगा वाटर यूज़ करना था। ठीक है जी। जो हॉल है इसे बोलते दीवानी खास प्राइवेट ऑडियंस हॉल। ये सब राजाओं की फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं। महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, ये सबसे स्टाइलिश राजा थे जिन्होंने पिंक सिटी बनवाई थी और इंडिया में सबसे पहले कैमरा यही लेके आए थे। महाराजा सवाई जगत सिंह, महाराजा सवाई ईसरी सिंह, महाराजा पाहू सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड, और ये मैं। तो गाइस अभी हम बाहर आए हैं दीवाने आम से। ये दीवाने आम सभाओं के लिए जाना जाता है। कोई भी सभा होती थी तो वो यहीं होती थी। आखिरी सभा यहाँ 1949 में हुई थी। मान सिंह सेकंड और वल्लभ भाई पटेल उसमें मौजूद थे। ठीक है जी।
तो गाइस म्यूज़ियम के अंदर शॉपिंग करने के लिए भी बहुत जगह है, बहुत चीज़ें हैं। जो भी श्वेता ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, श्वेता से पूछता हूँ क्या देखा आपने? अभी मैंने देखा है प्योर पश्मीना शॉल जो गोट पश्मीना से बना होता है। गोट के नेक के हेयर यूज़ होते हैं उसमें। शीप के हेयर थोड़े हार्ड होते हैं लेकिन ये गोट के होते हैं। और जो इन्होंने अच्छी चीज़ बताई वो ये बताई कि इतना पश्मीना शॉल बनने के लिए गोट को मारा नहीं जाता, बट उसके नेक के हेयर शेव किए जाते हैं जो हर 4 मंथ्स के बाद रीग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा उन्होंने हमें टेस्ट दिखाया कि आप कैसे प्योर पश्मीना को पहचान सकते हो। और वो उन्होंने हमें एक लाइटर से बर्न करके उसका एक पोर्शन दिखाया कि उसमें जो स्मेल आती है वो प्योर वैसे हेयर की आती है जो हमारे हेयर में होती है, क्योंकि हमारा हेयर और गोट का हेयर का जो प्रोटीन होता है वो सेम होता है, दैट इज़ केराटिन। ठीक है, वो स्मेल बिल्कुल वैसी थी। और उन्होंने रिंग टेस्ट करके दिखाया कि वो जो रिंग थी, वो रिंग में से छोटी सी रिंग में से पूरी पश्मीना शॉल निकल गई, लेकिन जो विस्कॉस वाली शॉल थी जो उसका एक रेप्लिका है वो रिंग में अटक गई। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी परचेज़ नहीं करा है। क्या प्राइजेस थे? प्राइजेज़ यहाँ पे 1500 से स्टार्टिंग है और 85,000 तक की शॉल इनके पास अवेलेबल है। तो अच्छी कलेक्शन है, नो डाउट। आप कभी भी सिटी पैलेस म्यूज़ियम आते हो तो इस दिन यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हो। डिस्काउंट मिलता है कुछ? डिस्काउंट नहीं है, फ्री शॉपिंग लाइक फिक्स प्राइस है शॉपिंग। मैं 85,000 वाली 10% डिस्काउंट पे ले लो। नहीं, अच्छा है लेकिन कलेक्शन अच्छा है। अगर Collection आपको अच्छी है। एक्चुअल में लेना है ऐसा कुछ फैब्रिक तो आप यहाँ आ सकते तो जो हैं। क्वीन यूज़ करती है शॉल्स वो भी उनके रेप्लिकाज यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो डिज़ाइंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। और पश्मीना प्योर पश्मीना अवेलेबल है यहाँ पे। चलो हल्का सा इनको थोड़ा दिखा देते हैं शॉप्स। जो टी शर्ट मैंने अभी ली थी वो श्वेता को बहुत पसंद आई, वापस अंदर गए हैं और अभी वो टी शर्ट एक और लेके आए हैं। आने वाले ब्लॉग्स में हम दोनों एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों सेम टी शर्ट पहनेंगे। ठीक है जी, चलो ओके। तो गाइज़ ये था सिटी पैलेस, हमने पूरा घूम लिया है सिटी पैलेस म्यूज़ियम और अब हम जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया रहा सफ़र। पुष्पेंद्र जी जो हमारे गाइड, इन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया। जब भी आप यहाँ आएँ, आप कहीं भी गेट पे आ गए, मैं पुष्पेंद्र सिंह जी से ही के साथ ही घूमना है सिटी पैलेस। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। ओके, थैंक यू पुष्पेंद्र। देखना भाई यूट्यूब पे हमारा। ठीक है, चलो जी, ओके बाय। तो गाइस इस टाइम हम आए हैं महारानी फैक्ट्री। यहाँ हर चीज़ बनती है और यहाँ विंटेज कार्स भी हैं, देखते हैं चलो। ये 110 साल पुरानी विंटेज कार है जो राजा जब छोटे थे मान सिंह तो वो चलाया करते थे। ठीक है जी, बांधनी का सूट, साड़ी, दुपट्टे वगैरह सब छपाई होता है। अच्छा पहले इसको हाथों से बांध के बनाते हैं, अच्छा फिर खोलने के बाद ऐसा बबल्स बनता है। अच्छा साइड में गोल्ड प्रिंट होता है, बीच में ब्लॉक प्रिंट होता है, देख सकते हो। सब छपने के बाद ये ड्रेस मटेरियल वगैरह तैयार होते हैं। और ये देखो साइड में कारपेट, एक एक धागा को हाथों से डाला जाता है। इसको बनाने के लिए 2 से 2.5 महीने लगते हैं फुल साइज की एक कारपेट को बनाने के लिए। हाँ जी, अच्छा एक दिन में सिर्फ इतना ही बनता है। ये बैक साइड है, इस तरफ फ्रंट साइड है, हाथ लगा के देख सकते हो। अच्छा, हाँ ठीक है। और ये लगभग कितने रुपए का होता है? ये क्या प्राइस होता है? वो तो सेल्समैन बताएंगे आपको। पसंद अलग आएगा। अलग डिफरेंट क्वालिटी अलग अलग होता है इसमें। जैसे डिज़ाइन अलग हो गया, हाँ उसमें प्रिंट अलग हो गया, लेकिन लाइफ टाइम की गारंटी मिलता है हमारे यहाँ पे। तो मैम ये बैक साइड है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा फर्श में, उस तरफ आएगा ना ये जो इसमें एक लेयर कटना है। और यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 पार्टीशन होते हैं। पहले स्टोन जो देख रहे हो ना ऐसा ऐसा माइनिंग में से निकलता है, बड़ा स्टोन जो देख रहे हो सब रियल स्टोन होता है। इसमें कटिंग के लिए होता है, पहले प्रोसेस होता है, कटिंग होता है, नेक्स्ट पॉलिश होता है। कटिंग पॉलिश होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है स्टोन। ये रिंग में डाला जाते हैं स्टोन, इसमें अलग अलग स्टोन होते हैं। तो बाकी जो छोटे माइक्रो स्टोन देख रहे हो वो नेकलेस, ज्वेलरी, माला के लिए होते हैं, उनमें यूज होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा बाजार, अंदर पूरा राउंड लगा के देख सकते हो। अगर कोई चीज़ पसंद आए तो ले सकते हो। थैंक यू सो मच। हाँ सर, यहाँ कैमरा बंद कर देना, अंदर है। मैं यहीं से ये इस टाइम हम बाज़ार के अंदर जा रहे हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो अंदर हम खरीद सकते हैं, लेकिन आपको मैं बाहर आके बताता हूँ अंदर क्या था। ठीक है जी। तो गाइस हम महारानी मार्केट हो आए हैं। अंदर आप खरीदने के लिए बहुत आइटम्स हैं, फैब्रिक्स, सूट, साड़ीज़, कुर्तीज़,
मार्बल की आइटम्स, कारपेट्स, बहुत सारी चीज़ें अगर आपने शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं शॉपिंग करने। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो गाइस इस टाइम हम हैं जंतर मंतर पर, टिकट काउंटर पे खड़े हैं। जंतर मंतर की टिकट है, आप देख सकते हैं। तो इंडियन टूरिस्ट के लिए 300 रुपये की टिकट है कंपोजिट। कंपोजिट टिकट में क्या होता है कि उसमें एल्बर्ट हॉल, एम्बर फोर्ट, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, इसरलत, सिसोदिया, रानी बाग, विद्याघर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ जंतर मंतर की भी टिकट लेनी है तो वो 50 रुपये की है इंडियंस के लिए। ठीक है जी, और फॉरनर्स के लिए है 200 रुपीज़ की। चलो चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर में ये जो आप घड़ी देख रहे हैं, इस घड़ी में अभी धूप कम है, वैसे धूप होती है तो ये सेंटर में आप नीडल देख रहे हैं, इसकी जहाँ शेडो पड़ती है वहाँ से टाइम पता चलता है। ठीक है, अभी जैसे दोपहर के 2:30 बज रहे हैं तो इस नीडल की शेडो लगभग 30 के आसपास होनी चाहिए, तो 2:30 टाइम पता चल जाएगा। अभी धूप नहीं है तो भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो गाइस इस टाइम हम जंतर मंतर में हैं। जंतर मंतर इंडिया में 5 हैं, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में। सवाई जयसिंह 2 ने ये सब जंतर मंतर बनवाए थे टाइम देखने के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा स्टोन डायल है टाइम देखने के लिए। आज क्लाउडी है इसलिए टाइम नहीं दिख रहा, और ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में भी लिस्टेड है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया चीज़ है। चलो अब चलते हैं आगे। तो गाइस अब हम होटल वापस आ गए हैं। आप हमें बताएं आपको कैसा लगा आज का दिन, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सब कर दें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको दिन कैसा लगा। ठीक है, फिर आपको मिलता हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।